साथियों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं आज आप लोगों के लिए एक यूनिक वीडियो बनाया हूं। जितने हमारे साथी नए हैं, यदि वो आरसीएम का मार्केटिंग प्लान लोगों को नहीं दिखा पा रहे हैं तो उनको एक ऐसा मैं वीडियो देने वाला हूं कि इस वीडियो को दिखाने के बाद उनके 90% बातें समझ में आ जाएंगी और 10% बातें आप उनको समझा दीजिएगा आराम से। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथियों, आप सभी लोग, जितने लोग मुझे सुन रहे हो, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आज इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी लोगों से मेरा एक क्वेश्चन होगा। पहले नंबर, आप लोग मुझे इतना बताइए सर, जितने लोग मुझे सुन रहे हो, हर एक लोगों से मैं देश की स्थिति के बारे में जानना चाहता हूं कि क्या हमारे देश में जो आपकी ज़रूरत है पैसा, हम सब लोगों को ज़रूरत है पैसा, और इस पैसे के लिए या तो आप नौकरी करते हैं, या तो आप कृषि करते हैं, या तो आप व्यापार करते हैं, या तो आप मजदूरी करते हैं। हमारे देश में पैसे कमाने के 3-4 रास्ते हैं सर। मुझे जितने लोग सुन रहे हो थोड़ा ध्यान दीजिएगा सर, क्योंकि कहते हैं 1 सेकंड में जिंदगी तो नहीं बदलती, लेकिन 1 सेकंड में जो लिया गया डिसीजन है पूरी जिंदगी बदल देता है। हम सबको पता है कि नौकरी हमारे देश में प्राथमिकता इसलिए दिया जाता है क्योंकि भारत में लगभग 2 से 3% लोग नौकरी करने वाले लोग हैं, और प्राइवेट नौकरियां सारा कुछ मिला के देखा जाए तो मैक्सिमम लोग नौकरी में जाते हैं, क्योंकि आज हम लोगों को पता है कि हम लोग, हमारे देश में यही नौकरी आज से लगभग 50 से और 60 साल पहले जब आई थी तो लोग नौकरी नहीं करना चाहते थे। लोग खेती बाड़ी ये सब करते थे, लेकिन धीरे धीरे बदलाव हुआ, नौकरियों को जमाना आया, लोग नौकरी में इंटरेस्ट होने लगे, और हालात ये हो गई कि आज नौकरी हमारे देश में बिल्कुल खत्म हो चुकी है। सरकार का रिपोर्ट मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं, भारत सरकार आपको क्या कह रही है। खबर आ रही है सरकार की तरफ से, कल देर शाम वित्त मंत्रालय की तरफ से एक मेमोरेंडम इशू किया गया, और उसमें क्या कहा गया, पहले मैं अंग्रेजी में शब्दशः इसे पढ़ देता हूं। There'll be a ban on creation of new posts except with the approval of the Department of Expenditure in the ministries, departments, attached offices, subordinate offices, statutory bodies and autonomous bodies। यानी कि सरकारी नौकरियों पर नए पद बनाने पर सरकार ने रोक लगा दी है। अब सरकार नए रोजगार, नई नौकरियां नहीं देगी, और यह सरकारी महकमे ही नहीं, बैंकों, सार्वजनिक क्षेत्र की दूसरी कंपनियों पर भी लागू होगा। यानी कि सरकार ने हाथ खड़े कर दिए हैं, वो रोजगार नहीं दे सकती है। और 1 जुलाई तक जो आवेदन थे, या आपने कोई आवेदन भरा, तो आपने न्यूज में देखा कि देश में नौकरी नहीं है, यह बात तय है। आप मुझे बताइए, जो मुझे सुन रहे हो, नौकरी देश में है सर? नहीं है। नौकरी बिल्कुल हमारे देश में नहीं है। आज मानेंगे या वो समय आएगा, बिल्कुल आपके सामने से सब कुछ दिखाई देगा, तब मानिएगा। नौकरी देश में नहीं है। दूसरा नंबर आपको क्या करना है? दूसरा नंबर क्या करते हैं? व्यवसाय करते हैं। व्यवसाय करने के लिए आपको पूंजी चाहिए। कोई भी व्यवसाय आज के टाइम में छोटा मोटा 10, 20, 25 हजार से नहीं चलने वाला। हालात बहुत गंभीर हैं देश के। जहां पे एक दुकान होती थी, वहां पर आज सैकड़ों दुकानें उसी गांव में खुल रही है। जहां एक परचून का दुकान था, वहां हजारों परचून गांव में खुल रहे हैं। जहां पे एक मेडिकल स्टोर था, वहां हजारों मेडिकल स्टोर खुल रहे हैं सर। तो आप एक बार थोड़ा सोच के देखिए कि जिसमें आप एंट्री करने जा रहे हो, क्या वो कंपटीशन के मार्केट में जा रहे हो या नॉर्मल फेज है? नहीं, वो बहुत ज्यादा सैचुरेशन में है। तो व्यवसाय कर करके भी अगर आपको करना है तो लाखों रुपए फंसाकर फिर समझिए, क्योंकि आप जिस मार्केट में जाते हो उस मार्केट में जाके चेक करिए। एक हॉस्पिटल था, आज हजारों हॉस्पिटल उस मार्केट में है। जनसंख्या कितनी बढ़ रही है उस गांव की, जनसंख्या उस मार्केट की कितनी बढ़ रही है सर? जिस हिसाब से दुकान खुल रही है, क्या उतनी हिसाब से जनसंख्या? नहीं, कदापि नहीं। तो आज मार्केट में व्यवसाय करना बहुत चैलेंज है। मिडिल क्लास लोगों के लिए तो बिल्कुल नहीं है। बड़े बड़े लोग आज मॉल खोल रहे हैं, बड़े बड़े लोग आज ट्रामा सेंटर खोल रहे हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटलाइज खोल रहे हैं। आज छोटे डॉक्टर का बहुत बुरा हाल है। हालात बहुत गंभीर है। व्यवसाय करना भी क्रिटिकल कंडीशन में है। और आप लोगों को बताना चाहते हैं सर जी कि अब ट्रेडिशनल मार्केट, जो दुकानदारी आप कर रहे हो ना, उस दुकान पर अब ऑनलाइन सिस्टम शुरू हो रहा है।
आप जिस दुकान में बैठे हो, जिस दुकान से नमक तेल हल्दी बेच रहे हो सर, वो दुकान में बिना गए आज आपके घर में प्रोडक्ट आ जा रहा है और वो भी आपसे किफायती रेट पे देना है, वो 10 से 20% छूट पे दे रहा है, तो आपकी दुकान पे कौन जाएगा? मानिए सर, मानिए, हालात बहुत गंभीर हैं। जो पीसीओ हुआ करता था, पीसीओ आज देश में नहीं है। क्यों? बदलाव हुआ तो अब वहां पर मोबाइल आ गया। अब आप पीसीओ गांव में नहीं देखेंगे, क्योंकि हर आदमी सुविधा चाहता है, हर आदमी कम खर्च में अच्छी चीज चाहता है। तो वो समय अब बदलाव ले रहा है, तो अभी से हमें समझने की जरूरत है। तीसरा नंबर, आपको पता है मजदूरी में हालात आपके देश में ऐसी है सर ना, किचन से लेकर के खेती तक हर जगह मशीन लग रही है। आपको मैं बताना चाहता हूं, जिस जगह पर आपके बैल खेती करते थे, आज ट्रैक्टर और हार्वेस्टर और जेसीबी ले लिया। जिस जगह पर आपके हजारों मजदूर काम करते थे, हर काम जहां पे सीसी कैमरा पर आज को पता है कि जो आज लगा हुआ है, आज से लगभग 20 साल पहले होमगार्ड काम करता था, चौकीदार काम करता था, गांव में डाकिया चिट्ठी लेकर के आता था। लेकिन अपने आंखों से आप बदलाव देख रहे हैं, लेकिन खुद क्यों नहीं बदलना चाहते? परिवर्तन प्रकृति का नियम है। जैसे जैसे समय बदलता है, काम करने के तरीके बदलते, लोगों की सोच बदलती है, हर काम बदलाव करना पड़ेगा सर। और आपको मैं बताना चाहता हूं, हमारे देश में लास्ट ऑप्शन बचता है, जब कुछ नहीं मिलता तो लास्ट ऑप्शन लोग खेती करता है। खेती कौन सी करेगा? उसके पिताजी ने उसको 4 बीघा जो जमीन दिया था, उसमें 2 भाइयों ने 2-2 बीघा करके अब उसको खेती कर रहे हैं। और हालात में आपको बताऊं, 10-10 बीघा वाले भी कुछ नहीं कर पा रहे, 20-20 बीघा वाले भी कुछ नहीं कर पा रहे, क्योंकि जितनी लागत उसमें लगती है, जितना उसमें खर्च लगता है, उतना उनकी इनकम नहीं हो पा रही है। तो आज आपके देश में धीरे धीरे आपको पता है, ये 2 बीघा से 1 बीघा, फिर 5, ऐसे धीरे धीरे देश का जमीन खत्म हो रहा है। जनसंख्या बढ़ रही है तो जमीन तो खत्म होगा सर। अब आप मुझे बताइए, जितनी ये चारों चीजें आपके देश में है, इसके अलावा आप कोई काम करते हो क्या? नौकरी करते होंगे, या तो व्यापार करते होंगे, या कृषि करते होंगे, या मजदूरी करते होंगे। यही 4 काम करते हैं ना आप, इसके अलावा और क्या काम करते हैं? आप मुझे बताइए। हमारे देश में आज नौकरी नहीं है, हमारे देश का आज मजदूर वर्ग परेशान है। हमारे देश में आज आपको पता है, व्यवसाय करने के लिए इतना बड़ा कंपटीशन है, घर बैठे आपसे सस्ता सामान पहुंचाया जा रहा है। आपके देश में कृषि का किसान बहुत ज्यादा परेशान है। जब सारी चीजें हमारे देश में सैचुरेशन लग रही है, तो मेरे भाई, हाथ में हाथ रख करके आप क्या सोच रहे हो? क्या कराओगे अपने बच्चों को? 18 साल के बाद आपका बच्चा जवान होगा, आपका बच्चा यंग होगा। आज मैं आपको बताऊं, हमारे देश में 90% युवा नौजवान आज 8,000 की नौकरी खोज रहा है। आज की बात कर रहे हैं, अपने गांव में चेक कर लीजिए, जितने युवा आपके गांव में होंगे, उसमें से 90% युवाओं को मैं बता रहा हूं, परमानेंट 8,000 की नौकरी उनको नहीं है। या तो वो पबजी खेल रहे हैं, या वो फालतू समय इधर नेतागिरी में, यार दुनियादारी की बातों में समय व्यतीत कर अपना जवानी काट रहे हैं। उनके पास समय है लेकिन पैसा नहीं है, इनकम का कोई रास्ता नहीं है। आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं किस उद्देश्य से? नौकरी करवाएंगे? मेरे भाई बंद करो, अब समय गया, नौकरी का समय नहीं है। सारी जगह पे सैचुरेशन है, करवाएंगे क्या? मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस जगह पर आज आप सुन रहे हो मुझे, एक ऑप्शन आपके देश में आ गया है। अगर आज आप समझ गए तो आने वाले कल में आपके बच्चे कभी भी आपको गलत नहीं कहेंगे। वो जरूर कहेंगे कि मेरे पिताजी ने मुझे विरासत में ये ऐसा काम दे के गए हैं जिससे मुझे आज मेरी जिंदगी बदल गई। मैं आपको बताऊं, आपके पिताजी ने आपको 2 से 4 बीघा जमीन दिया, लेकिन आप अपने बच्चों को 4 बीघा नहीं दे पा रहे हो, तो आपके पास एक रास्ता है। अब जमीन नहीं देना है सर, अब उनको बिजनेस देना है। ऐसा बिजनेस जो आपके बिना कम खर्च पे, ज्यादा बिना लागत पर, ज्यादा बिना रिस्क के आप अपने बच्चों को देकर जा सकते हो। वो कौन सा काम है? मैं आप सभी को बताना चाहता हूं। हमारे देश का जो बाजार था, पहले ऐसा सिस्टम था कि कंपनी माल बनाती थी, 5 रुपए का आपको मिलता था 10 रुपए में। ये बीच में जो 4-5 लोग बैठे थे, इनकी वजह से सामान आपके देश का दुगना और रोड पे बिकता था, और बीच में हीरोइन तारीफ करके कमाती थी। हमारे देश में बेचने वाले लोगों की संख्या कितनी है सर? हमारे देश में बेचने वाले 5% लोग हैं, और खरीदने वाले कितने परसेंट लोग हैं? 95% लोग हैं। आप मुझे बताइए, ये देश कैसे चलेगा सर? जब 5% लोग बेचेगा और 95% लोग खरीदेगा, तो बेचने वाला अमीर होता है या खरीदने वाला? खरीदने वाला गरीब होता है, बेचने वाला अमीर होता है। और ये पुराना जो मार्केट था, इसमें गरीब आदमी और यूजर को, ग्राहकों को 1 रुपये भी कमाने का कोई रास्ता नहीं छोड़ा। इसमें हीरोइनों को तारीफ करके, प्रोडक्ट बेचवा करके, वहां पर झूठा तारीफ करके पैसे दे दिया जाता है, और बिचौलिया मिला करके भी सामान को नकली करके पैसे कमा लेता है। लेकिन ईमानदार ये ग्राहक 1 रुपये भी इस बाजार में नहीं कमा पाता सर।
आज बदलाव लेना जरूरी है। क्यों? क्योंकि भारत की जो आधी कमाई है ये बीच वाले लोगों के पास है। और आज आपके पास एक डिसीजन है, इस बाजार को बदलिए या इस बाजार को चिपके रहिए। यहाँ मिलावटी की भी संभावना होती है, क्योंकि बीच में कई लोग होते हैं, बीच में मिलावटी संभावना होती है। दूसरा, यहाँ पे प्रोडक्ट 5 का सामान आते आते 10 का हो जाता है। यहाँ हीरोइन कमा लेती है, सब कमा लेता है, लेकिन ग्राहक नहीं कमा पाता। आज एक कॉन्सेप्ट आया है कि ये बीच वाले को हटा दो, इन ग्राहकों को और एक कंपनी मैन्युफैक्चरिंग वाले को, दोनों को हाथ मिला दो। इसी का नाम आरसीएम है सर। ये कोई कंपनी नहीं है, ये एक कॉन्सेप्ट है जो कि ग्राहकों को और कस्टमर को मिलाने, कंपनी और कस्टमर को मिलाने का एक रास्ता है। क्या नाम है? आरसीएम। इसका फुल फॉर्म होता है राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग। यहां पर आपका आधा पैसा बच जाएगा सर। यहां सामान शुद्ध मिलेगा, यहां सामान सस्ता मिलेगा और बिजनेस करने का एक मौका मिलेगा। यहां भारत का जो पैसा है, आधा पैसा जो इन चंद लोगों के बीच में बढ़ता था, आज वही पैसा आपको मिलने के लिए जा रहा है बिना किसी पूंजी के। अपने प्रोडक्टों को यूज करिए। पहले आप अपना रजिस्ट्रेशन कराइए। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ही आपको यहां पर पार्टनर बना दिया जाता है कंपनी का। आपको यहां पे काउंटर पे 10 से 20% छूट पे सामान मिलेगा। उसके बाद 10-12 से लेकर के 16.5% तक आपको फ्री प्रोडक्ट मिलेगा। उसके बाद कंपनी 2 से 22% तक आपका बिजनेस वैल्यू का आपके खाते में भेजेगी। उसके बाद 13% कंपनी रॉयल्टी देती है और 6% कंपनी आपको अपने टर्नओवर का पैसा आपको देगी सर। अगर 10 लोगों को, ग्राहकों का समूह आपने बना दिया, अगर 1-1, 2-2 हज़ार का भी वो सामान लेते हैं तो 1,000 रुपया महीना आपको आने लगेगा। अगर जिस दिन ये ग्राहक बढ़कर आपके 100 हो गए, 1,000-2,000 का भी सामान लेते रहे, तो 8 से लेकर 9,000 रुपये, 10,000 रुपये आपको हर महीना आने लगेगा। ये बाजार में तो आज तक सब लोग खरीदे ही रहे थे ना, तो आपके कहने से अगर खरीदते हैं तो पैसा आपको आएगा। अब तक हीरोइन कहती थी तो पैसा हीरोइन के घर जाता था, लेकिन अब वही प्रचार आपको करना है सर। आपके घर में रहते हुए आप कर सकते हैं। आप किसान हैं, किसानी करते हुए कर सकते हैं। आप मजदूर हैं, मजदूरी करते हुए कर सकते हैं। आप सरकारी नौकरी वाले हैं, सरकारी नौकरी करते हुए कर सकते हैं। इसमें कोई अलग से समय देने की जरूरत नहीं है। अगर पूरे महीने में सिर्फ आपने एक दिन में, अगर एक दिन में एक आदमी से भी अगर इसके प्रोडक्टों की अगर आप चर्चा करते हैं तो महीने में 30 आदमी से बात हो जाएगी सर। और 30 आदमी में से कम 10 आदमी आपकी बातों से सहमत होगा और प्रोडक्टों को खाएगा, खरीदेगा। ऐसे नित्य प्रतिदिन अगर आप काम करते रहे तो आने वाले समय में 2 से 5 साल के बाद एक अच्छा ग्राहकों का समूह तैयार होगा और आपको एक ऐसी इनकम मिलेगी जो कि कभी ना खत्म होने वाली इनकम। क्योंकि दुनिया में आप लोगों को पता है सर, एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम 2 तरीके की इनकम होती है। यहाँ पे पैसिव इनकम आती है, आप काम करते रहेंगे तो पैसा तब भी आएगा और नहीं रहेंगे तब भी आएगा, क्योंकि यहाँ आपके काम करने का पैसा आपको नहीं मिलता। यहाँ पे जो 1,000 ग्राहक आप तैयार करके जाते हैं, आप दुनिया में रहें चाहे ना रहें, ये अपनी जरूरत का सामान तो हर महीना खरीदेंगे ना, क्योंकि आप नहीं रहेंगे तो ये नहीं खरीदेंगे और हर महीना आपके घर पैसा जाएगा। तो साथियों, चुनाव आपका है। मेरा जो कहना था, मैंने जो निवेदन है आप लोगों से, मन करे तो भी ना करे तो भी आप सभी लोग इस काम को जरूर शुरुआत करिए। आप सभी लोगों को पता है 12 घंटा काम करते हैं, 7 घंटा सोते हैं, 4 घंटा इधर उधर टाइम देते हैं, 1-2 घंटा जो बचता है सर, उसमें न्यूज़पेपर, फेसबुक, व्हाट्सएप, नेता, मोदी, मुलायम, दुनिया की बात करते हैं। उन चर्चाओं को बंद करके सही समय पर लोगों को जागरूक करें। धीरे धीरे 2 से 4 एक दिन एक बहुत बड़ा नेटवर्क आपका होगा और लोग आपको दिन दूना रात चौगुना ऊपर उठाते चले जाएंगे और आपका बिजनेस बूम करेगा। तो डिसीजन आपके हाथ में है। चर्चा बहुत है देश में आरसीएम की, पर बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में हैं। बहुत से लोग सच्चाई को जानते हैं, कुछ लोग जानकर भी अनजान बने हुए हैं, कुछ लोग जानते हैं तो अधूरी जानकारी है। तो मैं यही कहना चाहता हूं, तो आज आपके पास मौका है, आप चुनाव करें। आरसीएम का सामान अगर नहीं खाएंगे तो मार्केट का खा रहे हैं। मार्केट में कितनी बड़ी इस समय कालाबाजारी, कितना बजा मिलावटी, आपके सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अगर आरसीएम का खाएंगे तो सामान शुद्ध और आपका सेहत अच्छा रहेगा। अगर आप धीरे धीरे चर्चा भी कर देते हैं तो एक बहुत बड़ी इनकम का रास्ता है सर। तो चलिए मिलकर शुरुआत करते हैं एक सुनहरे भारत के लिए। आइए हम सब मिलकर एक अच्छा योगदान देते हैं देश को उठाने के लिए। जय हिंद, जय भारत, जय आरसीएम।